हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी यूनिवर्स। आज की हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टेबिलिटी के बारे में। क्या सी प्लस प्लस पोर्टेबल है या नहीं है। तो सी प्लस प्लस की पोर्टेबिलिटी जानने से पहले हमें पता है कि सी प्लस प्लस एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंपाइलर कैसे काम करता है। तो कंपाइलर के बेसिकली 4 या 5 स्टेप हैं। एक स्टेप हम 0 कह सकते हैं, प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर में जो भी हमारा कोड है उसमें ज़रूरी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे कि हेडर फाइल वगैरह, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कोड है, सोर्स कोड है, जिसे हमने लिखा उसे सोर्स कोड बोलते हैं। वो सी प्लस प्लस कंपाइलर के पास जाता है। जैसे ही कंपाइलर उसे पढ़ता है तो उसमें से अगर उसे कोई एरर होती है तो वो एरर्स को रिपोर्ट करता है, और अगर एरर नहीं होती हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है मोटा मोटा। तो वो ऑब्जेक्ट कोड जब जनरेट हो जाता है तो उसके बाद हम वो डिफरेंट पार्ट्स जो भी होते हैं हमारे सोर्स कोड के, या फिर वो जो भी लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहा है या हेडर फाइल्स को यूज़ कर रहा है, उनको लिंकर के थ्रू लिंक किया जाता है। और जब जैसे ही लिंकर उसे लिंक कर लेता है, लिंकर उसे उठाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, जो कि लोडर के पास जाती है, जो कि लोड करता है उसे रैम के अंदर, जो भी उसके पार्ट्स को लोड करना होता है, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट की जाती है। तो अब इस सब डिस्कशन में हमें पोर्टेबिलिटी के बारे में जानना है। तो पोर्टेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, पहले हम ये समझ लें। पोर्टेबिलिटी क्या होती है कि जब हमने जो प्रोग्राम बनाया, लेट से मान लीजिए हमने विंडोज़ की मशीन पर कोई सोर्स कोड लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करा है, और उसी कोड को अगर हम उठाकर या उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाकर मैं किसी विंडोज़ के सिस्टम में ही, लेकिन किसी मान लीजिए AMD के सिस्टम पे मैंने उसे लिखा है और मैं उसे इंटेल के सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने लगूँ, तो क्या वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। अगर वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो जो भी लैंग्वेज है या वो जो भी कोड है वो पोर्टेबल है। अगर नहीं है, तो अगर आउटपुट अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो पोर्टेबल नहीं है। तो फिर से वही क्वेश्चन, सी प्लस प्लस पोर्टेबल है कि नहीं। तो इसका आंसर ये है कि सी प्लस प्लस 100% पोर्टेबल नहीं है। कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जो वो पोर्टेबल नहीं है, कुछ कई जगह पर वो सही आउटपुट मैच कर लेती है, कई जगह पर नहीं कर पाती है, कुछ मशीन्स पर वो नहीं कर पाती है। पर ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि सी प्लस प्लस जब एग्जीक्यूट होती है कंपाइलर के बाद, वो एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करती है। तो एक ऑब्जेक्ट कोड एक इंटरमीडिएट लेवल का कोड होता है, जो कि कई बार या कहें ज़्यादातर बार कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। ये मशीन लैंग्वेजेस के कुछ इसमें मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोसेसर टू प्रोसेसर या मशीन टू मशीन या कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगरेशन डिफ़र कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट कोड की वजह से ही सिर्फ ये सी प्लस प्लस 100% पोर्टेबल नहीं है। हालांकि इसका मैक्सिमम हम कह सकते हैं 90% के आसपास जो कोड है वो पोर्टेबल है, लेकिन स्टिल 10% जो है वो पोर्टेबिलिटी नहीं है। ये मेरा एक रफ एस्टिमेट है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग अपना पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है या कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।